स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस न्यूमेरिकल्स के बारे में ये बताना चाहती हूँ बेटा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से टू टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एक ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जहां पर आप क्या कर सकते हो, कंपाउंड्स में चेन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है या पोजीशन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, उसे आप देखते ही डिसाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। लेकिन जो सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की, तो कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं आपके एग्जाम में जिसमें कि बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते कि वहां पे कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, चेन है या पोजीशन आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन के बेसिस पे डिसीजन नहीं हो पाता है, तो उस केस में हमें यूज करना पड़ता है मैजिक नंबर ट्रिक का। तो आइए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व होंगे और किस तरह के क्वेश्चंस में हमें मैजिक नंबर ट्रिक की नीड होगी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट का ए एंड बी टू आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों एग्जाम्पल को देख करके ये डिसाइड करना है कि ए और बी ये दोनों एक दूसरे के किस तरह के आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स है या फिर पोजीशन आइसोमर्स है। ठीक है, तो देख करके डिसाइड करना है। आइए देखते हैं क्या करना होगा। कुछ नहीं, सबसे पहले आप जो कंपाउंड दिया है उसमें आप नंबरिंग कर लीजिए। जब आप नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम नंबरिंग वहीं से करेंगे जिधर से हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो नियर हो, है ना। तो यहाँ पे इधर से देखें तो इधर से Cl नियर है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से नंबरिंग कर ली। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ से बेटा सेम ही पड़ेगा। इधर से भी आएंगे तब भी थर्ड पे ही आएगा Cl, इधर से जाएंगे तब भी थर्ड पे ही आएगा, है ना। तो इसी तरह से हमने इसकी भी नंबरिंग कर ली। अब आइए देखते हैं क्या करना है। नंबरिंग किया हमने, तो हमने ये देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का सेम है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों में। देखिए 5 कार्बन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और Cl भी सेम है। बस हमें अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस चेंजेस कहाँ पे दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर में चेंजेस दिख रहे हैं। अब स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस दिख रहे हैं, यही हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे स्केलेटन में डिफरेंस है, यानी कि चेन आइसोमर्स है कि पोजीशन आइसोमर्स है। तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्केलेटन डिफरेंट हो जाए तो आप क्या कहेंगे कि वहां पे चेन आइसोमर है ना। लेकिन अगर आपको कंपाउंड ऐसा दिखे कि जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस जो हो वो कहां पर हो, वो आपके लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन पर हो, तो वहां पे हम कहेंगे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म है। तो अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल को देखूं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, फर्स्ट एग्जांपल में देखा जाए तो यहाँ पे Cl सेकेंड पोजीशन पे लगा है और यहाँ पे Cl थर्ड पोजीशन पे लगा है। बाकी सब कुछ देखिए बिल्कुल सेम दिख रहा है, दोनों में जो चेन है वो बिल्कुल सेम टाइप की है ना। तो उसके स्केलेटन में कोई डिफरेंस नहीं है ना, दोनों ही नॉर्मल ही चेन दिख रही है और एक ब्रांच लगा है, वो भी क्या है, Cl है। चेंजेस हमें कहाँ पे दिख रहा है, चेंजेस हमें दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ Cl के पोजीशन पे। यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे Cl है और यहाँ पे हमारा थर्ड पोजीशन पे Cl है। तो इसका मतलब ये है कि जो A एंड B है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स हैं, है ना। यहाँ पे A और B एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा था, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा था कि जो कि डेफिनेशन के बेसिस पे सॉल्व हो गया। देखते ही हमें पता चल गया कि ये पोजीशन आइसोमर्स है क्योंकि लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग अलग है और चेन एक जैसी है। चेन में कोई डिफरेंस तो है नहीं, स्केलेटन में कोई डिफरेंस तो है नहीं, तो चेन आइसोमेरिज्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में अब ए बी को हमें कंपेयर करना है। तो ज्यादातर बच्चों के माइंड में मैं जानती हूँ, उन्हें इस एग्जाम्पल को देख करके लग रहा होगा कि ये पोजीशन आइसोमर्स है। ज्यादातर बच्चों को लग रहा होगा क्योंकि बच्चों ने क्या किया होगा, ऐसी नंबरिंग कर ली होगी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और कहेंगे कि मैम यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे C OH है और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे C OH है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग है इसलिए ये पोजीशन आइसोमर्स है। ज्यादातर बच्चों ने ये सोच लिया होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बेटा आपका पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, ये आपका चेन आइसोमर्स है। कैसे है मैं आपको करके बता रही हूँ। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो गया, यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है, यहाँ तो पोजीशन आइसोमर्स होना चाहिए, फिर मैम कैसे कह रही है कि चेन आइसोमर्स है। आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए IUPAC में आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। तो IUPAC में मैंने आपको ये सिखा रखा है
कि जब भी ऐसे फंक्शनल ग्रुप लगे हों, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगे हों, तो हमेशा नंबरिंग हमें कहाँ से करनी पड़ती है, उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से। तो COOH इतना सीनियर ग्रुप है, तो पहली बात तो आपको नंबरिंग COOH से करनी पड़ेगी। तो ये 1 2 3 4 5 नंबरिंग हमने कर ली। इस पे भी क्या होगा, 1 2 3 4, है ना, नंबरिंग हमने कर ली। इस पे ये पार्ट एज सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, इस पे ये पार्ट एज सब्स्टिट्यूएंट पड़ा रहेगा, है ना। तो अब देखिए क्या COOH फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे COOH है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे COOH है। तो इसका मतलब ये पोजीशन आइसोमर्स तो नहीं है। तो अब ये क्या होगा, ये चेन आइसोमर्स ही होगा, है ना। लेकिन फिर आप कुछ बच्चे कहेंगे यस मैम ये चेन आइसो ये पोजीशन आइसोमर्स तो नहीं है, क्योंकि पोजीशन तो सेम है फंक्शनल ग्रुप की। तो बचा क्या यहाँ पे, चेन आइसोमर, एज चेन आइसोमर ही ऑप्शन के तौर पे बचा, है ना। ये तो ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको पहले ही लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा, इसमें से या तो चेन है या तो पोजीशन है, ऐसा दिया हुआ है। लेकिन एग्जाम में मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन MCQ में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो MCQ में ही आएगा, है ना। तो अगर ये एग्जाम आपको, अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में MCQ के फॉर्म में आता है और वहां पे 4 ऑप्शन देगा, तब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे केस में क्या करें, कैसे डिसाइड करें इस तरह के कंपाउंड में जो देखने में तो हमें पोजिशनल आइसोमर लग रहा है पर वो पोजिशनल आइसोमर नहीं है, तो वहां पे डिसाइड कैसे करें। तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, एक मैजिक नंबर ट्रिक होता है। जब भी आपको इस तरह की कंफ्यूजन हो जाए, जब भी यहाँ पे इस तरह की कंफ्यूजन हो जाए कि मान लीजिए जैसे 4 ऑप्शन दिया, एक में कह रहा है पोजिशनल आइसोमर, सेकंड ऑप्शन दे दिया चेन आइसोमर्स, और थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया बोथ A एंड B, एंड लास्ट दे दिया नन ऑफ द अबव, है ना, ऐसे करके दे दिया। तो वहां पे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऑप्शन वाले में कंफ्यूज हो जाओगे। तो उस केस में जब आप चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स को आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो कि यहाँ पे कौन सा आइसोमर है ना, दोनों के बीच आपको कंफ्यूजन हो रही है। आपको नंबर देख के तो लग रहा है कि, नंबर देख के तो खैर साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे पोजीशन नहीं है, लेकिन अब डिसाइड कैसे करें कि ये चेन ही है ना, डिसाइड कैसे करें, कंफर्म कैसे करें कि ये चेन आइसोमर ही है। तो ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन में आप यूज करिए किसका, मैजिक नंबर ट्रिक का। किसका यूज करिए, मैजिक नंबर ट्रिक का। अब आप कहेंगे मैम ये मैजिक नंबर ट्रिक क्या है और इसका यूज कैसे करना है। बहुत सिंपल ट्रिक होती है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके लिए आपको XY निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, XY। अब आप कहेंगे मैम ये XY क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। X का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, इन पेरेंट चेन, और Y का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, इन साइड चेन। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे XY देखना है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन एंड नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, बस ये देखना है, XY देखना है। तो होता क्या है, कैसे देखना है अभी मैं करके बताती हूँ। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं और देना चाहूंगी। जब भी क्या होता है, दो XY सेम होता है, जब भी आपके गिवन कंपाउंड में, दोनों ही कंपाउंड में XY इक्वल है, XY सेम आ रहा है, अगर XY सेम आता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एग्जिस्ट करता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। लेकिन जब भी आपको क्या होता है कि आपको 2 कंपाउंड दिया है और वहां पे XY सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, XY का क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है, तो वहां पे एग्जिस्ट करता है आपका चेन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, पहले यहाँ पर चेक करिए कैसे है। देखिए यहाँ पे पहले X चेक करिए, पेरेंट कार्बन में, पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो मैंने X की वैल्यू लिख दिया 5, ठीक है, X की जगह पे क्या लिख दिया 5। अब इसका Y लिखते हैं, Y कैसे लिखेंगे, Y में हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन। तो यहाँ पे देखिए साइड चेन ये है, यही तो है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो बेटा पेरेंट चेन ही है हमारा, है ना, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा पेरेंट चेन है, तो साइड चेन तो यही है। अब साइड चेन में आपको कितना कार्बन दिख रहा है, सिर्फ एक ही कार्बन दिख रहा है, बस यही वाला, बाकी तो पूरा यहाँ से यहाँ तक किस पे इन्वॉल्व हो गया, पेरेंट चेन में,
है ना। तो ये हमारा साइड चेन हो गया। साइड चेन में कितना कार्बन दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो पहले मैंने x की वैल्यू लिख ली 5, फिर y की वैल्यू लिख ली 1, 5 1 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पे पेरेंट चेन में देखिए कितने कार्बन है आपके। पेरेंट चेन में आपके कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 लिख लिया मैंने। और फिर उसके बाद क्या है, साइड चेन जरा चेक करिए। साइड चेन में बस यही दोनों तो बच रहा है, बाकी सब तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो पेरेंट में ही इन्वॉल्व हो गया। तो साइड चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि x और y जो है वो क्या है, डिफरेंट आ रहा है। और जब डिफरेंट आ रहा है तो यहाँ पे कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो जब भी आपको कोई ऐसा एग्जांपल दिखे जो देखने में क्या लग रहा हो, पोजीशन आइसोमेरिज्म लग रहा हो, लेकिन वो पोजीशन आइसोमेरिज्म ना हो, तो आप सीधे मैजिक नंबर ट्रिक का यूज करके कंफर्म कर लीजिए। मैजिक नंबर ट्रिक का यूज करके कंफर्म करिए। अगर एक्स वाई सेम आएगा तो पोजीशन के साथ जाइएगा, एक्स वाई डिफरेंट आएगा तो चेन आइसोमेरिज्म के साथ जाइएगा। ठीक है। हालांकि जब भी ऐसा होता है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर वो पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है तो वो चेन ही रहता है, बट कंफर्मेशन के लिए ये जरूरी है। ठीक है। अच्छा, एक इससे पहले कि मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाऊं, कुछ बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, उसका भी मैं आंसर दे देना चाहती हूँ। क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैम इसमें पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, इस पे पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स ही नहीं है, पेरेंट चेन ही अलग अलग दिख रही है। तो बेटा यहाँ पे पेरेंट चेन को मत कंसीडर करिए। मतलब यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर आप दोनों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आप काउंट करके देखिए, दोनों में सेम आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब सेम आएगा। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिख रहा है, तो वो डेफिनेटली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ना। अब वो किस टाइप का है उसको समझने के लिए आप इस ट्रिक से गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है। तो ये आइसोमर्स है, ये कंफर्म है, लेकिन किस टाइप का है इसके लिए आप ट्रिक का यूज कर लीजिए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा आइसोमेरिज्म है, चेन है कि पोजीशन है। तो फिर वैसे ही नंबरिंग करेंगे जैसे हम लोग आईयूपीएससी के टाइम करते थे। ठीक है। यहाँ से देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट CL लगे हैं, तो नंबरिंग में वहां से करूंगी जिधर से Cl नियर हो। अब आप इधर से करिए या इधर से करिए, इस कंपाउंड में तो Cl दोनों ही Cl सेकेंड पोजीशन पे ही आ रहा है। ये हमारे पास 3 कार्बन से पेरेंट चेन में और दोनों Cl हमारे पास सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है। आइए सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड में नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नियर हो। अगर मैं यहाँ से 1 करती तो मुझे पहला वाला Cl 2 पे और दूसरा वाला 3 पे मिलता, तो वो गलत हो जाता। मुझे नियर मिलना चाहिए, तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूंगी, यहाँ से करूंगी 1 2 3। तो यहाँ पे भी मुझे 2 Cl मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे Cl मुझे दोनों किस पोजीशन पे मिल रहे हैं, सेकेंड पोजीशन पे, है ना। ये 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे Cl किस पोजीशन पे मिल रहे हैं, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बन रहा है ना, IUPAC इसका देखिए। तो यहाँ पे मुझे Cl 1,2 पोजीशन पे मिल रहा है, यहाँ पे 2,2 पोजीशन पे मिल रहा है। तो फर्स्ट वाले Cl की पोजीशन अलग हो गई। अब जब Cl की पोजीशन अलग हो गई तो किस टाइप का आइसोमेरिज्म यहाँ पर होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। किस तरह का आइसोमेरिज्म यहाँ पर होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी डेफिनेशन से सॉल्व हो गया, इसमें हमें ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ी। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाला तो देखते ही बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा डेफिनेटली, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे Cl किस पोजीशन पे है, 1,4 पोजीशन पे है ना। ये हमारा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे Cl किस पोजीशन पे, 1,2 पोजीशन पे है। तो Cl की पोजीशन अलग है, तो यहाँ पे कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, है ना। तो चलिए फिर यहीं पर हमारा ये लेक्चर वीडियो कंप्लीट होता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके। ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, और आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो बचे हुए आइसोमेरिज्म है उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे।